हम सब लोग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपने शेयर करेंगे और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लीड जनरेशन। ओके, लीड जनरेशन काफ़ी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा टॉपिक है जो कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हर कोई चाहता है रुपया कमाना। ओके, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये चाहता है कि रुपया कमाए, लेकिन रुपया कमाने के लिए उसको क्या चाहिए? कस्टमर्स, बायर्स, लीड्स चाहिए होती हैं। ठीक है, कि लोग कहाँ से मिलेंगे, लोग दुकान तो खोल लूंगा लेकिन ग्राहक कहाँ से आएगा। तो आज हम लोग, क्योंकि हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग लीड जनरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, और वो भी बिना किसी डिजिटल एजेंसी को रुपए दिए, बिना कोई लीड को परचेज करे। ठीक है, तो मेरे लिए क्या काम कर रहा है, और डिस्कशन पैनल में जितने लोग हैं सब लोग नेटवर्क मार्केटर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। हम सब लोग अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे रिगार्डिंग लीड जनरेशन, राइट। सो ये सेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है आप लोगों के लिए। जो भी लोग हमें देख रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम पे तो नहीं है, यूट्यूब, तो जस्ट टाइप द नेम ऑफ योर सिटी, कौन से शहर से आज आपने ज्वाइन किया है। और मैं चाहता हूँ कि पूरे जो सेशन है ये टिल 11:30 चलेगा इंडियन टाइम, 11:30। और बीच बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ होते हैं, तो वी आर गोइंग टू पिक योर क्वेश्चंस। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम पिक करेंगे। और इस तरीके से, जैसे बलविंदर कौर यहाँ पे लिख रही है हेलो, ठीक है, कुसुम यहाँ पे लिख रही है गुड इवनिंग। सो आप लोगों के क्वेश्चंस हम लोग पिक करेंगे, आप लोगों का फोटो भी दिखेगा यहाँ पर और आप लोगों का मैसेज भी दिखेगा, और एक एक करके हम आपके क्वेश्चंस को भी पिक करके वी आर गोइंग टू रिप्लाई एंड वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट। ओके, सो हम लोग तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं। आपको पता ही है कि आज के टाइम में, आजकल इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, और इलेक्शन में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आप देखते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि कांग्रेस को वोट दोगे या बीजेपी को वोट दोगे टाइप की बात है। लेकिन उसी तरीके से आपको भी फील हो रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग डिस्कशन पैनल हो रहा है यहाँ पर। लेकिन आज हम लोग पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बिजनेस को ग्रो करने की। ओके, लीड जनरेशन के ऊपर। सो मैं खुद देख रहा हूँ ये जो पूरा चल रहा है, मैं इसको खुद अपने फ़ोन में देख रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कोई न्यूज़ चल रही है, ऐसे ही लग रहा है ना? ठीक है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ में ये सब इतने सारे डिस्कशन पैनल में लोग देख रहे हैं। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और डिस्कशन पैनल में जितने लोग हैं आई कैन सेंस कि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। सो लीड जनरेशन मैं ही कुछ पहले स्टार्ट करूंगा, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, और धीरे करके फिर आप लोग भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन वाले जितने लोग हैं आप लोग अपने आप को अभी म्यूट रखिएगा, और एक एक करके फिर हम लोग मतलब वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट। क्लियर एवरीवन इन द चैट बॉक्स? ओके, बी रेडी, एंड चलिए शुरू करते हैं। सो अगर हम बात करें लीड जनरेशन, बिल्कुल देसी भाषा में अगर हम बात करें, सो खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में, आपने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, खासकर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो लोग क्या करते हैं कि हमेशा ये सोचते हैं कि अ, अक्सर लोग जो अपलाइंस होते हैं वो ये शेयर करते हैं कि एक काम करो, एक डायरी बनाओ, और डायरी में एक काम करो, अपने फ़ोन ओपन करो, फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं, उन सब लोगों के नाम लिखो, और नाम लिख के, नाम क्या रिलेशनशिप है उसके साथ, मतलब कि मेरे अंकल हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये हैं, वो हैं, उनके नाम, रिलेशनशिप, और आगे लिखो उनका फ़ोन नंबर, और उसके आगे एक रिमार्क्स बनाओ कि इससे क्या बात हुई है, और सबको एक-एक करके कॉन्टैक्ट करो। और एक बुक है गो फॉर नो, और एक दिन में कम से कम 20 लोगों की नो सुन के आओ। ओके, ये था मतलब पहले के टाइम में, मतलब आम ज़िंदगी। लेकिन अभी हम मिंटो ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। मिंटो ज़िंदगी क्या है? ये था पहले की किताबों में बोला जाता था कि गो फॉर नो, और लिस्ट बनाओ, लोग कहाँ से मिलेंगे, जस्ट सर्च योर फेसबुक, सर्च योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, इस तरीके से। फिर धीरे-धीरे करके क्या हुआ, नेक्स्ट लेवल पे क्या हुआ कि लोग पैम्फलेट छपाने लग गए थे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि कॉलिंग, लोग डिजिटल मार्केट, अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुई, तो कई सारे लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि डिजिटल मार्केटर्स को रुपए पे करने स्टार्ट करे, कि यार आप पर लीड के हिसाब से ₹10 ले लो, तो 100 लीड्स ले रहे हो ₹1000 की, राइट? सो अब ₹1000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 100 लीड्स आ रही हैं, एक एक्सेल शीट में लीड्स मिल गई। अब आप उनको एक-एक करके कॉल कर रहे हो कि भाई साहब आपने कोई फेसबुक में फॉर्म फिल किया था, और आप क्या कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हो? तो ये अप्रोच हो गई, राइट? इस अप्रोच में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, ठीक है? बट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इस तरीके से अगर हम काम करें तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, जहाँ पर हम ग्राहक का लिस्ट बना के फिर हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे एक ह्यूमन साइकोलॉजी के लेवल पे जो एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इन दिस केस वी आर अप्रोचिंग द अदर पर्सन, और जब हम दूसरे पर्सन को अप्रोच करते हैं,
तो क्या होता है कि दी अदर पर्सन कंट्रोल्स द कन्वर्सेशन। यस और नो? एग्री करते हैं कि नहीं? चैट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट? अगर हम दूसरे पर्सन को कॉल कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आपने कोई फेसबुक में फॉर्म फिल किया था, या फिर आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो, आप मेरे पड़ोस में हो और ये है वो है, आप उसको व्हाट्सएप करो या कॉल करो। दोनों केस में क्या हो रहा है कि यू आर अप्रोचिंग द अदर पर्सन, एंड उस केस में दूसरा पर्सन कंट्रोल करता है कि अरे यार मुझे नहीं करना, अरे मुझे बात नहीं करनी, एकदम से फोन काट देता है, राइट? हम भी ऐसे ही करते हैं, राइट? लेकिन दूसरा अप्रोच क्या है? ये थी आम जिंदगी, लेकिन जो मेंटोस जिंदगी है वो क्या है कि वी क्रिएट अ सिचुएशन इन सच अ वे, कुछ ऐसा सिचुएशन बनाई जाए जहां पर हम किसी को अप्रोच ना करें, बट दूसरा पर्सन खुद हमें अप्रोच करे, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं? जस्ट टाइप MAG इन द चैट बॉक्स। मैं आप लोगों के सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, ओके? एवरीवन जस्ट टाइप MAG, सिर्फ ये सोच के मजा आएगा कि नहीं? जस्ट टाइप MAG का मतलब मजा आ गया सोचते ही, ओके? तो मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, ओके? जस्ट अभी कुछ ही मिनटों पहले के ये स्क्रीनशॉट्स हैं, जो कि भंडार है स्क्रीनशॉट्स का। बट फिलहाल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, जो कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देखिए, जस्ट सी, ओके? एक सेकेंड, दिस वन, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है, राइट? जस्ट सी, ओके? पूजा दक्ष, लीड फ्रॉम इटली। सोचो, इटली में इन्होंने किसी को फोन भी नहीं किया, बट दूसरा पर्सन खुद उनको मैसेज करके कह रहा है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर बिजनेस, बट आई लिव इन इटली, कैन आई ज्वाइन योर बिजनेस? ओके, मजा आएगा ये सोचते ही। मंजीत, जो कि आज की हमारी मीटिंग में भी है, मंजीत से भी बात करेंगे। अभी मंजीत ने थोड़ी देर पहले ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, 9:04 पे। पर डे ऑटोमेशन से लीड्स आ रही हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, तरुण सर मेरा नाम है, ठीक है? तो मैं खुश हो जाता हूँ फॉर दिस TLF सिस्टम एंड ऑलवेज गाइड अस, ओके? देन देयर इज अनदर पर्सन, माय फर्स्ट लीड फ्रॉम यूट्यूब, ओके? विद दिस ऑटोमेशन सिस्टम, सबको लीड्स आ रही थी यूट्यूब से। मैं सोच रही थी कि मुझे भी कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं, बट आज वो दिन आ गया, एंड थैंक यू सो मच कि ये सबका ऑटोमेशन मेरी मतलब मेरा भी चल रहा है, ओके? एंड देन लीड जनरेशन इन ऑटो मोड 24/7। तो देखो, ये 3 में इस तरीके से बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, बट ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये रात को लगभग 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे भी लोग कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, एंड देन एवरी डे दे आर एक्चुअली फिलिंग अप द फॉर्म, एंड सिर्फ लीड्स ही जनरेट नहीं हो रही, इवन पीपल आर जॉइनिंग एज़ वेल, ओके? सो इमेजिन कि आपने एक दुकान खोली, हम नेटवर्क मार्केटिंग बात कर रहे हैं, एंड आप किसी को अप्रोच नहीं कर रहे, बट दूसरा पर्सन खुद आपको अप्रोच करके बोल रहा है कि आप क्या काम करते हो, ओके? तो व्हिच मीन्स, एक मैं आपको फ्लिप देना चाहता हूँ कि डोंट थिंक कि लोग कहाँ से मिलेंगे, थिंक कि आज मैं ऐसा क्या करूँ कि जो लोग मेरे बिज़नेस को जॉइन करना चाहते हैं, उनको मैं कैसे मिलूँगा, ओके? सो दिमाग की बत्ती जली कि नहीं? डोंट थिंक, अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट थिंक कि लोग कहाँ से मिलेंगे, लिस्ट मत बनाओ। एक ऐसी सिचुएशन बनाओ जहाँ पे जो लोग इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं और एक एथिकल काम करना चाहते हैं और सही एक तरीके से मतलब प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, क्वेश्चन ये है कि आप उनको कैसे मिलोगे, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग by implementing some solid backend processes and also by creating digital assets in form of content. Each and every content जो कि हम YouTube पे बना रहे हैं, that is working as a digital asset for us, okay? So the learning from my side, okay, जो मैं आपको देना चाहता हूँ ये है, don't search for prospects, do something so that prospects who are searching for your business, they search you. So be visible and people will first pay you attention and then they will pay you money, okay? So उसको चलते हैं, but yes, मैं सुनना चाहूंगा डिस्कशन पैनल में आप सब लोग हैं, आप में से कोई अगर अपने आप को अनम्यूट करके शेयर करना चाहता है कि कोई रिसेंट कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा जो कि आप शेयर करना चाहते हो कि कोई विन या कुछ कि यार एकदम से मैं मैसेज आया और मुझे कॉन्टैक्ट किया और इस तरीके से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू लीड्स, एनीवन? और थोड़ा-सा आप हल्का सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, नेम एंड कौन से शहर से हैं आप? यस। सर मैं शेयर करूँ? सर मैं यस, शालिनी आप बोलिए, शालिनी। शालिनी को पहले बोलने देते हैं। ये शालिनी बोलिए। Good evening all. I'm from संस्कार नगरी जबलपुर। यस, यस। सर जैसे आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कांटेक्ट करना है, हमें क्या करना है, जैसे हमें लीड में फ़ोन नंबर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर फ़ोन नंबर के साथ नाम भी मिल जाता है तो ये रहता है कि हाँ, हम इस बंदे से बात करके या उस लाइन से बात करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब हमें सब कुछ मिल गया, हम उन्हें कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद भी हम उनका रिप्लाई जानना चाहते हैं, हम उन्हें कॉल करते रहते हैं और उनका रिप्लाई नहीं मिलता है, या फिर स्विच ऑफ होगा या फिर बाद में कॉल करिए या मैं बिज़ी हूँ, ये प्रॉब्लम पहले फेस हो जाती है।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये तो होता ही है कि जो हम दूसरे पर्सन को कॉल करते हैं, हमें पता नहीं भाई वो खाना खा रहा है या क्या चल रहा है। और मेबी ऐसा भी हो सकता है जो हम किसी पर्सन को कॉल कर रहे हैं भाई वो बीवी से लड़के बैठा हो और उसने बोला भाई किसका कॉल आ गया भाई फ़ोन काटो। तो हमें नहीं पता कि दूसरे का क्या सिचुएशन है, क्या मूड है, क्या लाइफ़ में क्या चल रहा है ना? मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है या क्या कर रहा है हमें भी नहीं पता। और हम सीधा उसको फ़ोन करके बोलते हैं भैया आप ऑनलाइन बिज़नेस कमाना चाहते हो? वो कह रहा है भाई मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, तुम मेरे को ऑनलाइन बिज़नेस की बात कर रहे हो? हमें नहीं पता क्या सिचुएशन बट इमेजिन तो दूसरा पर्सन हमारे पास आए, तो दैट इज़ अ बेटर सिचुएशन राइट? गुड, गुड, गुड। येस, शालीन बिल्कुल सही बोल रही है। येस, एनीबॉडी एल्स? सर मैं हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अनम्यूट करके सीधा बोल दीजिए। क्योंकि आप ये गुड समझ लीजिए कि आप बहस हो रही है यहाँ पे, बहस की तरह बात कर सकते हैं आप कभी भी। येस, गुड इवनिंग सर। सर मैं गुड अपना इवनिंग। विन शेयर करना चाहूँगी जैसे आपने अभी कहा, और अभी आपने बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी दिखाए कि किस तरह से लोगों को लीड्स आ रही है, जॉइनिंग्स भी मिल रही है। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी स्टडी वगैरह चल रही है, तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और मतलब ऐसे जॉइनिंग्स तो बहुत सारी आती रहती है। तो जॉइनिंग मतलब एक पर्सन था जिसने जॉइन कर लिया, आईडी भी बना ली, और उसके बाद वो मैसेज डाले जा रहा है कि मैंने आपकी स्पॉन्सर आईडी से मैंने अपनी आईडी क्रिएट कर ली है। और मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने मैसेज नहीं देखा, फिर वो कॉल व्हाट्सएप पे किए जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया और पता चला मतलब थोड़े टाइम बाद फिर कि उसने है ना स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि उसने प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर लिए। तो हुँ, उसके बाद फिर वो मुझे कॉल किए जा रहा है। फिर मैंने कॉल उठाया कि अरे ऐसा क्या हो गया कि ये बार बार कॉल कर रहा है। तो मैंने देखा तो फिर मैंने कॉल पे कनेक्ट भी किया कि ठीक है बताइए क्या बात है। तो फिर पता चला हुँ, कि उसने आईडी भी क्रिएट की, फिर उसने प्रोडक्ट्स भी खुद से ऑर्डर कर लिए। तो मतलब यहाँ पे आपने अभी जितने भी स्क्रीनशॉट दिखाए सब में ऑटोमेटिक लीड जनरेशन दिखाया और फिर ज्वाइनिंग दिखाया। तो अब बिलिंग का भी मैं बता रही हूँ कि बिलिंग भी ऑटोमेटिक हो रही है। तो ये विन मैं अब बताना चाह रही थी। हुँ, बहुत बढ़िया। मतलब सिर्फ़ जो लीड ही जनरेट नहीं हो रही, वो पर्सन खुद ही से बिलिंग भी कर रहा है, सोचिए। और सोचो, अगर हम किसी को बोले ना कि भई ये काम करोगे, तो जब तक रुपए नहीं लग रहे, वो बंदा बोलता है हाँ, 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 हाँ। बट उसका रियल हाँ तब होता है जब उसके रुपए लग रहे होते हैं, राइट? तो सोचिए आपने इस पर्सन से बात भी नहीं करी और उस पर्सन ने खुद से ही डिसीज़न लिया, तो दैट इज़ अ पावर कि व्हिच मीन्स कि आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट जो बनता है ना कि मैं मेरे रुपए डूब तो नहीं जाएँगे, मैं सही जगह रुपए डाल रहा हूँ कि नहीं, प्रोडक्ट काम करेंगे कि नहीं, बिज़नेस अच्छा है कि नहीं। ये ट्रस्ट आप ऑलरेडी अपने कंटेंट के थ्रू बना चुके हो। सोचो कितना पावरफुल कंटेंट क्रिएट कर रहे हो इसका मतलब, राइट? सो पीपल आर फीलिंग मोर कनेक्टेड टू यू, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। येस, येस और कोई शेयर करना चाहेंगे कोई इंटरेस्टिंग कोई इंसिडेंट रिगार्डिंग लीड जनरेशन कि एक पर्सन ने मुझे ये बिल्कुल साफ मना कर दिया था, सर उसको घुसे मैं जाता था करना कि मैंने चाहूँगी। पैसे वापस कर दिए बस। हाँ, बोलिए। सर कोई भी बोल दीजिए बस। सर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बताइए। वॉइस क्लियर है ना मेरी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है। जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। और सर जैसा कि स्नेहा मैम ने भी सही बोला कि बिलिंग भी ज्वाइन ऑटोमेटिक हो रही है, लीड्स तो आ ही रही हैं। जैसा कि रिसेंटली सभी को पता ही है कि मैंने अभी रिसेंटली जॉब छोड़ी है अपनी, और अब मैंने हुँ, फोकस किया है पूरा फॉरएवर में। तो अभी मेरी एक ज्वाइनिंग हुई है उड़ीसा से, जिस पर्सन को मैं अच्छा, जानती नहीं हूँ। और ये किस ओके। बेस पे हो पाया है कि जब हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें पर्सन देख रहा है यूजुअली। हुँ, डेली टू डेली वो जब हमारे चैनल पे आ रहा है, विजिट कर रहा है, तो ट्रस्ट एक बिल्ड होता है। ये चीज़ जब आप लीड्स हुँ, परचेज़ करके कॉलिंग करते हो ना, तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है। आप कितना भी राइट। उसको बोल लो कि बिज़नेस बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी है, बट उसको आप पर ट्रस्ट ही नहीं है। और जब आप पर ट्रस्ट नहीं है, तो आपके बिज़नेस पर कैसे ट्रस्ट होगा? और उस राइट। पर्सन ने 2 दिन वेट किया, आईडी बनाई अपनी। और जैसा कि हमारी कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई किसी को पैसे ट्रांसफ़र करता है। बट उस पर्सन का हुँ, ट्रस्ट इतना था कि मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप मेरा 2सीसी डन कर देना। अच्छा। तो सिर्फ़ एक हुँ, आप जब सामने दिखते हो, आपकी फेस वैल्यू जब हुँ, बढ़ती है, आपकी ब्रांडिंग अपनी होती है, तभी आपके साथ ये हुँ, चीज़ें हो सकती हैं। तो राइट। सिस्टम में जब तक आई नहीं थी, जब तक समझ नहीं रही थी, लोगों का देख रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ कब होगा? बट हुँ, सिस्टम वर्क करता है जब आप हुँ, सामने से दिखते हो लोगों को तब ट्रस्ट हुँ, होता है। सिर्फ फ़ोन नंबर राइट। लेकर के अगर आप बात करोगे, तो उनको हुँ, बिज़नेस पहली बात तो जब आप लीड परचेज़ करते हो ना सर, तो हुँ, उसमें क्या हुँ, होता है कि वो लोग बिज़नेस के माइंडसेट से होते ही नहीं है। हुँ, उनका माइंडसेट होता है जॉब का, वो जॉब के लिए पार्ट टाइम राइट। जॉब के लिए फिल कर रहे होते हैं फॉर्म। फिर आप उन्हें हुँ, सीधे सडन बिज़नेस के लिए बात करते हो, आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो वहीं पर राइट। वो बोलते हैं कि ये तो फ्रॉड है। फिर वो फ्रॉड हुँ, समझ लेते हैं। सेकंड थिंग, वो आपको जानते ही नहीं है, उनका आपका नाम राइट। नहीं पता है, ऐसे तो कोई भी झूठ बोल सकता है। माइंड में हमारे बिल्कुल, भी यही आता है कि हमारे बिल्कुल। साथ कोई अगर फ़ोन करेगा,
उसके बाद हमारी हम्म स्टार्टिंग ऐसे होती है कि 199 की आपकी मास्टर क्लास होगी, तो वहां पर वो हम्म और डिमोटिवेट हो जाता है कि भैया ये तो पक्का ही फ्रॉड है। तो उस बिल्कुल केस में क्या होता है ना कि हमारे पास एक्चुअल लोग तो होते हैं, बट वो जीरो होते हम्म हैं, उसमें हमारे काम के कुछ भी नहीं होते हैं। बट यहाँ पर हम्म क्या है कि जब आपको सामने से कोई अप्रोच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो 50% तो वो ऑलरेडी आपका बिजनेस जानता है। अब उसको राइट बस आपको अपना काम करने का तरीका समझाना है कि हम ऐसे हम्म ये काम करते हैं। तो राइट हमारा आधा काम तो ऐसे ही हमारे सिस्टम ने कर दिया, हम्म बच्चा हमारा राइट आधा काम। और हमारी सबसे बड़ी जो हेडक होती है ना कि लोग कहाँ से मिलेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग हम्म का बिजनेस है लोगों का, और प्रॉब्लम ही वही है कि लोग कहाँ से मिलेंगे, क्वालिटी पीपल लोग हम्म कहाँ से मिलेंगे। तो वो राइट डायरेक्ट जब आप लीड परचेज करते हो तो वहां से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक हम्म प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो आपका बैकएंड से भी स्ट्रांग हो और आपकी हम्म फेस वैल्यू भी बना रहा हो वो सिस्टम। तो थैंक्स राइट टू यू बिल्कुल कि हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां पर हमें इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है लोगों के लिए। हम्म। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट। और हुआ क्या, एक बड़ा इंसिडेंट, बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास क्योंकि मेरे यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखकर किसी एक पर्सन ने मुझे कॉल किया था, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन सबका कॉलेज का डेटा, मतलब नाम, बच्चों, सभी बच्चों का नाम और उनका फ़ोन नंबर, ये सब उसके पास पूरा डेटा था। और उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डेटा है, एक्सेल शीट में मैं आपको दे दूँगा, पता नहीं कितने हज़ार लोगों का, कितने हज़ारों लोगों का डेटा था। उसने बोला कि मैं डेटा आपको दे दूँगा और आपके बिज़नेस में काम आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को कॉल कर के आप ऐसे कुछ कर सकते हो। और पता नहीं वो डेटा, वो पूरा डेटा आई थिंक 35 या 40,000 रुपीज़ का दे रहा था, सोचो। तो मेरे मतलब एकदम से मैंने सोचा कि यार ये डेटा तो मुझे तुम दे दोगे, बट इसका मैं करूँगा क्या? देखिए, हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग अगर इतने सारा डेटा मेरे पास हो, 40-50 मतलब 40-50 हज़ार लोगों का डेटा पुराना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अलग-अलग कॉलेजेस का अगर डेटा अभी आ भी जाए, तो मेरे माइंड में क्या होगा कि यार अब बहुत सारे लोगों को मैं इकट्ठा करूँ, अपनी टीम में सब लोगों के लिए एक केबिन बनाऊँ, एक कॉल सेंटर खोलूँ, सबको बोलूँ कॉल, 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 कॉल। लेकिन इस तरीके से काम जब मुझे करना पसंद नहीं है, तो टीम में किसी को भी काम करना इस तरीके से करने का पसंद नहीं होगा। और मैं खुद देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही होता है। कुछ लोग ऐसे कर भी रहे हैं, उनका वो उनके लिए काम कर रहा है तो वो करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि एज़ अ प्रोस्पेक्ट अगर हम बात करें, एज़ अ प्रोस्पेक्ट, अगर प्रोस्पेक्ट देख रहा है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आप कॉल कर के लोगों को बिज़नेस में लेके आ रहे हो, तो वो जो प्रोस्पेक्ट जॉइन करने वाला है ना, वो भी इमेजिन करता है कि अगर मैंने जॉइन कर लिया इस बिज़नेस को तो मुझे भी यही करना पड़ेगा, राइट? और वहीं पर वो घबरा जाता है कि अरे यार, ये कॉलिंग-वॉलिंग मेरे से नहीं होगी, इतना सिखाएगा कौन, इतना समझाएगा कौन, इतना पेशेंस नहीं है, राइट? सो बस वही है, कई सारे टीम्स ऐसा किया, कई सारे नेटवर्क मार्केटर ऐसा कर रहे हैं। उन लोगों ने प्रॉपर अपना ऑफ़िस खोला हुआ है, वहाँ पे केबिन बनाए हुए हैं, जैसे पहले के टाइम में साइबर कैफ़े हुआ करते थे, सब लोगों का केबिन बना हुआ है। सब लोग एक बैग लेके आते हैं, नोटबुक, एक डायरी लेके आते हैं और डायरी में नोट करते हैं, आज कितने लोगों से बात करी। और वापस जब घर जाते हैं, तो घर जाने से पहले अपना जो भी मैनेजर है उसको रिपोर्ट करते हैं कि आज मैंने कितने लोगों को कॉल करा, कितने लोग जॉइन करेंगे, कितने लोगों की बिलिंग हो रही है। तो इस तरीके से आई थिंक काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं हो पाएगा और कहीं न कहीं बर्नआउट की फीलिंग आएगी। बट इमेजिन द अदर वे। अब मैं थोड़ा-सा बाकी डिस्कशन पैनल वालों से एक क्वेश्चन आप लोगों को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, कि जैसे हम लोगों ने अभी इतनी सारी टेस्टिमनी देखी कि लोगों को ऑटोमेटिक जॉइनिंग्स आ रही हैं, आपको ऑटोमेटिकली लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो लोग आपको देखकर वो खुद ही से कह रहे हैं यस आई एम इंटरेस्टेड, मतलब किसी ने फॉर्म फिल किया, मतलब उसने खुद से अपना नाम भरा, ईमेल आईडी भरी, फ़ोन नंबर भरा, हमने नहीं बोला कि देखो वो खुद ही लिख के हमारे पास आया, राइट? अब जब वो आ जाता है तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो व्हाट गोज़ इनटू दैट पर्सन्स माइंड, उसके माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है, एंड देन हम व्हाट इज़ अ लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप, कि हम उसको लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप कहाँ लेके जाना चाहिए? मतलब हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहे, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? कोई शेयर करना चाहेंगे? किसी ने सर फॉर्म मैं फिल कर शेयर दिया। करना चाहती हूँ। यस, 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 बताइए ज्योति। सर मैं अपनी विन शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, जैसे बताइए। आज मैं पूरा दिन ऐसे बिजी थी, तो कल कल अच्छा, शाम को मतलब मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, मुझे पाकिस्तान से लीड आई है। अच्छा, तो ओके। हाँ हाँ, तो उनका मैसेज आ रखा था, तो मैंने देखा नहीं। मैं एक्चुअली कुछ थोड़ा बिजी थी, तो आज देने को हुँ, मैंने अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैंने देखा, तो उनका मैसेज आ रखा था कि मतलब वो अपने टीम का जो वर्क है, वो ऑटोमेशन जो सिस्टम है, वो ऐसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे वर्क कर रहे हो। मुझे अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब
हमें किसी को कॉल्स करना नहीं पड़ रहा है, ना हमें किसी को डीएम्स करने पड़ रहे हैं। मतलब जैसे हम फ्री माइंड से, जैसे मैं कहीं भी जा सकती हूँ और कहीं भी हुँ, कुछ भी कर सकती हूँ। लीड्स ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, लोग आगे से कॉल कर रहे हैं, तो बहुत हुँ, मजा आ रहा है ऐसे काम करने में। तो राइट। मतलब हुँ, बाहर बाहर के लोग जानना चाहते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं ऑटोमेशन के थ्रू, बिना जैसे लोग अपने हॉट लिस्ट जो है, कोल्ड लिस्ट ऐसे बनाकर जो काम करते हैं ना, तो वो थोड़ा से उनका जो माइंड थोड़ा वो नेगेटिव होने लग जाता है कि नहीं, क्योंकि वो कोल्ड मार्केट में हो या फिर अपने फैमिली में वो कोई ज्वाइन नहीं करता है बिजनेस, वो पहले से ही मना कर देता हुँ, है। फिर उसके बाद फिर वो ऐसे देखते हैं कि बाहर, जैसे उसके बाद वो ऐसे देखते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, तो वो हमें हुँ, मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे कर रहे हो, आप हमें बताओ, आप हमें बताओ। तो हुँ, इस टाइप से भी मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। और आज ये गुड, अच्छा गुड। लगा कि मुझे आउट ऑफ इंडिया से मुझे जो है लीड आई है। हुँ, और सोचिए वो भी पाकिस्तान से। हाँ, सर कोई छोटी-मोटी कंट्री नहीं, पाकिस्तान से। ओके, ग्रेट। वही तो सर।